सभी को जयशु। हमारा शादी के 7 साल तक कोई बच्चे नहीं थे। कितना साल? 7 साल। 7 साल इनको बच्चा नहीं था शादी होके। तो हम लोगों ने कई जगह गए, तांत्रिक के पास भी गए जहां उन्होंने एक बकरी मांगा था। हमने बकरी उसके लिए दे भी दिया था। बकरी दे दिया? कितना हजार का? वो 3-4 हज़ार का होगा बकरी। तो फिर कुछ दिन में वो तांत्रिक ही निपट गया, तो हमारा बकरी बाद में हम लोग वापस लेके आए। उसके बाद एक बंगाली के पास भी गए थे, जहां मुझे याद है कि उन्होंने कुछ कुंवारी हड्डी सब में पकड़ाया था हम लोग को। मुझे एक्चुअली में उसमें विश्वास नहीं था, लेकिन घर से भी थोड़ा प्रेशर था कि कैसे भी कराओ, हमको बच्चा चाहिए करके घर से भी थोड़ा प्रेशर था। तो जहाँ जहाँ लोग बोल रहे थे हम लोग वहीं जा रहे थे। अब ना चाहते हुए भी हम लोगों ने उसके बात में हाँ मिला लिया था। अब फिर भी कुछ दवाई उन्होंने दिए थे। बदकिस्मती ये थी कि वो दवाई मैंने नहीं पिया था, और वो दवाई जब हम लोग ले जा रहे थे बाहर जहाँ पर हम लोग रहते थे, वो दवाई गिर गया था। तो हमने वो दवाई भी नहीं पिया था, घर में झूठ बोला था कि हमने वो दवाई पिया है करके। उसके बाद हम लोगों ने जैसे यहाँ मैं ये पूरा तैयारी कर चुका था कि अब IVF कराएंगे करके, अब बच्चे हो ही नहीं रहे हैं तो IVF करके कराएंगे करके पूरा तैयारी कर चुके थे। लेकिन जैसे ही रिट्रीट हुआ हमारे कुटनी पारिस में, मैं उसमें बहुत भक्तिभाव से भाग लिया था। सन्नी ब्रदर जी जब आराधना चल रहा था, इस बीच में एक शब्द बोले थे, मुझे अब अच्छी तरह से याद है कि कुटनी में 2 लोगों का ऐसे अभी मतलब गर्भ धारण करने वाले हैं, 2 लोग बोले थे। तो बच्चा होने वाले हैं 2 लोगों के। तो मुझे थोड़ा डाउट लगा था कि पता नहीं किसका नंबर होगा, कितने लोग तो उम्मीद आसरा लेके आए हैं, पता नहीं हमारा नंबर होगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही विश्वास था, हम लोग घर में भी बहुत प्रार्थना की। उसके बाद जैसे ही 1 महीना बीता, वैसे ही हमारे यहाँ फिर गर्भ रुक गया था। उसके बाद से पता चल गया कि 3रे महीना मैडम मेरे को बताई कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। तो मुझे याद आया कि मैंने घर में बताया कि सन्नी ब्रदर जो बोले थे उसमें से एक हमारे घर में सच हुआ है, और एक दूसरा मेरे को पता नहीं कहाँ हुआ। और उसके बाद से मैं सभी को बताया, तो सभी लोग को लगा कि सन्नी ब्रदर जो बोले थे वो आपके घर में पूरा हुआ है करके। इसलिए मैं स्पेशली हमारे भगवान जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए वरदान दिया है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीवी आया इधर? बच्चा भी नहीं आया ना? वो बच्चे को भी लाना था यार, और ईश्वर का गिफ्ट हम देखना चाहता था। सही है कि नहीं? अच्छा, आपका ये जो वीडियो हम YouTube में डाल सकते हैं? दिक्कत नहीं है ना? आप किसी का गलती तो नहीं बोला? यीशु ने जो महिमा की हुई। आप क्या सर्विस करते हो? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हो? कॉलेज में पढ़ाते हैं? मतलब हाई स्कूल में। हाई स्कूल में टीचर है ना, पढ़ाते हैं। देखा? हालेलुया। थैंक यू जय യേശു। സ്നേഹമുള്ള ദൈവജനമേ, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഞാനൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാണ്. आपका नाम क्या बोला? ഉത്സൻ ലക്കട. ഉത്സൻ ലക്കട, ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷന് വന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ കുട്ടനി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഈശോ ചെയ്തൊരു വലിയ അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ ഈ ചോട്ടേപ്പെട്ടിയ എന്ന പള്ളിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, പിന്നീടാണ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഇട വന്ന്. ഇതാണ് കർത്താവ് കൊടുത്ത മാലാഖ കുഞ്ഞ്. 7 വർഷം കാത്തിരുന്ന് ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ച് പല വഴികളിലേക്കും പോയി കുഞ്ഞുണ്ടാവാനായിട്ട്. പക്ഷേ IVF വരെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും പെടാതെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കർത്താവിത നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രസവത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരു മാലാഖ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ നാടിന് വേണ്ടി. जय यीशु। किसने दिया बच्चा? ईश्वर का गिफ्ट है ना, गिफ्ट ऑफ गॉड है। गिफ्ट ही नाम रखो, गिफ्ट ऑफ गॉड है वो। ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इधर टीचറാണ്. 10वीं में पढ़ाता है ना? 11वीं में? 12वीं? 11ാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. कितना साल हो गया शादी होते हुए? 7 साल। 7 साल बच्चा नहीं था ना?
7 കൊല്ലം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം താന്ത്രിക പാസ്കയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മന്ത്രവാദികളുടെയും കൂടോത്രക്കാരുടെയൊക്കെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. അവർ പലവിധ ഒരു മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു. ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പൂജിച്ച് ആ മരുന്ന് വരും വഴി കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീണു. അത് ഛിന്ന ഭിന്നമായി മരുന്ന് പോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, നുണ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ബക്രീൽ ദിയാക്യാ एक पुजारी को बकरी दिए थे. ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ആ മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞു ഒരു ആടിനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ആടിനെ കൊടുത്തു. കുഞ്ഞുണ്ടാവും ഉടനെ. അങ്ങനെ കുഞ്ഞുണ്ടാവാതെ കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ച് എന്ന ആടിനെ തിരിച്ച് വാങ്ങി അവർ. അങ്ങനെ അവർ വേദനിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ 7 കൊല്ലമായിട്ട് ജീവിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ കുട്ടിനി എന്ന സ്ഥലത്തൊരു ധ്യാനം വന്നു. ആ ധ്യാനത്തിൽ അവർ സംബന്ധിച്ചു, അവരുള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് ഈശോ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. 2 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം അന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആവും, എനിക്കാവില്ല. എന്നാൽ സ്നേഹമുള്ള ദൈവജനമേ, 7 കൊല്ലമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ഇതാ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി. ഒരു നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. ലടുക്കി ഒരു നല്ലൊരു മാലാക കുഞ്ഞിനെ, ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചോട്ടേപ്പേട്ടയിൽ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം. യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആജ് ബി യേശു ജിന്ദ ഹൈ. वो गाना जरा गाइए छोय, जरा ताली बजाइए. आज भी यीशु जिंदा है. हम बताने आया है. हम केरला से इसलिए आया ये बताने के लिए, आज भी यीशु जिंदा है. आज भी यीशु जिंदा है. हम बताने आया है. हल्लेलुया. चिल्ला के बोले हल्लेलुया. हल्लेलुया. अभी किसी को यहाँ आके साक्ष्य बोलना है क्या? कुछ ना कुछ ये रिट्रीट में आके कुछ ना कुछ चंगाई मिला, या कुटनी में आके या बांधे में आके अगर कुछ ना कुछ चंगाई मिला आपको ये रिट्रीट में भी, अगर आप बोले तो ही मैं वीडियो डालेगा. यूट्यूब में नहीं तो नहीं डालेगा बिना परमिशन. साइड से आइए बेटी, साइड से आइए, साइड से आइए. आपका पैर का सूजन तो कम हो गया? बाप रे. हल्लेलुया. यीशु की स्तुति हो. यीशु को धन्यवाद. बोलिए नाम क्या? बोल. मेरा नाम सुनीता एक्का है. मैं बहुत जगह गई, मम्मी लेके गई, लेकिन ठीक नहीं हुई मैं. फिर भाभी लोग यहाँ पे लेके आए, डॉक्टर के पास भी लेके गए. मैं पहला दिन में थोड़ा बैठ भी पा रही थी, मैं थोड़ा अच्छा भी लग रहा है. फिर दूसरा दिन में मैं अच्छा से बैठ भी पा रही हूँ, उठ भी पा रही हूँ मैं. तीसरा दिन में बहुत अभी अच्छा भी लग रहा है, एकदम से पालटी मोड़ भी पा रही हूँ मैं. एकदम बैठ भी नहीं पा रही थी मैं. क्या बीमारी था, क्या तकलीफ था? मेरा खून का कमी है थोड़ा, अच्छा भी नहीं लग रहा था. इधर तो संदेश से बोला था, आप लोग सुना होगा, खून की कमी था, प्रभु किसी को चंगा करता है, बोला था ना. हाँ यस. अभी तीसरा दिन में बहुत अच्छा भी लग रहा है मेरे को. एकदम चल भी नहीं पा रही थी मैं, एकदम चक्कर आ रहा था. ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रही थी मैं. अभी ठीक हो गया? हाँ अभी ठीक हो गई. और पैर में सूजन भी कम हो गया ना? हाँ पैर में थोड़ा सूजन कम हो गया अभी. बहुत इतना ज़्यादा सूजन था, अभी कम हो गया और चला जाएगा वो. अभी आप ठीक लग रहा है ना, चल सकता है ना, खुश हो गया? हाँ. किसने चंगा की? किसने? यीशु ने. किसने? यीशु ने. यस, थैंक यू. नाम क्या बोला? सुनीता एक्का. सुनीता एक्का. जाइए तालियां दे दो जरा. ईश्वर के नाम में अद्भुत कार्य करता नहीं क्या? लाल सागर में
रिश्ता देने को आज मुझे शक्ति नहीं क्या। आमेन। लाल सागर में रिश्ता देने को आज मुझे शक्ति नहीं क्या। बोलिए। मेरा नाम है सीता लकड़ा, मैं बांदे पारिश से हूँ। मैं पहले दिन ही आई, तब रोजरी माला करते हैं वहाँ पे मैं घुटना टेक के बहुत प्रार्थना की। फिर बाद में मेरे को बहुत बुरा सपना आ रहा था। मैं बहुत शैतान को बहुत सपने में देख रही, उसको लड़ रही थी। और फिर बाद में मैं ज़्यादा सो भी नहीं पाती थी। रात में उठ के मैं बहुत प्रार्थना करती थी, मैं रोजरी करती थी। एक दिन तो मेरा बहुत छाती में बहुत दर्द होता था, मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैं बहुत प्रार्थना करती थी, फिर भी मेरा दर्द कम नहीं होता था और बहुत शैतान मुझे बहुत सता रहा था। मैं बहुत बुरा सपना देख रही थी। कभी तो बहुत भयानक वाला सपना देख रही थी, मेरा रूह ही कांप जाता था। और अभी अच्छा है, मैं शुरू दिन से ही बहुत चंगा हो गई। और मुझे बहुत मन में बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत चिड़चिड़ जा रही थी। छोटे छोटे बातों के लिए मेरे पति से बहुत झगड़ा करती थी। अभी छोटे छोटे बातों के लिए भी अभी झगड़ा नहीं करती हूँ, मुझे एकदम गुस्सा नहीं लगता है। तालियां दे दे, तालियां दे दे। चलिए। आमेन। अपने पापों से तुम भी बचो। हालेलुया। शैतान से हमको बचाता है वो, जगत के शैतान से तुम भी बचाओ। मेरा नाम है राजू खलखो, छोटे बिटिया पारिस का हूँ। मेरा पेट में दर्द और जलन हो रहा था, वो अभी एकदम बिल्कुल नहीं है जलन। और ये कंधा दर्द कर रहा था, हाथ ऐसे उठाने नहीं सक रहा था, लेकिन अभी उठा नहीं सक रहा हूँ। अभी उठा सकता है? जी अभी उठा नहीं सकता हूँ। उठा सकता है? जी उठा सकते हैं। यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। मैं अंबिकापुर से आई हूँ प्रार्थना के लिए। और मेरा पेट 1 महीना से दर्द हो रहा था, और यहाँ इस दिन से मेरा पेट एक दर्द नहीं कर रहा है। ठीक हो गया? जी ठीक हो। पेट में ना? कितना दिन से? इधर से जाओ, क्या उसका बीच में जा रहे थे? कितना दिन से? 1 महीना से। 1 महीने से पेट जलन होता था, दर्द होता था। ठीक हो गया है। यस। इतना बाजू में बैठ के अभी उठा। जाइए, तालियां दे इनके लिए, तालियां दे। आओ आओ। हालेलुया। मेरा नाम है सुशीला टोप्पो। मेरा 10 साल से पेट दर्द दे रहा था। मैं जब रिट्रीट आई 3 दिन से, और 3 बजे रात को मेरा पेट दर्द शुरू होने लग रहा था। फिर मैं नहीं सो रही थी। 3 दिन से मेरा पेट दर्द नहीं देता है, और मैं 5 बजे तक सोती हूँ। हालेलुया। तालियां दे दो। आ जाओ। मेरा नाम रोजेलिया बरवा है, मैं बिनूर से हूँ, छोटे बिटिया बारिश की। मेरा ये हाथ बहुत दर्द कर रहा था, पानी ढोने भी ऐसे उठाने भी नहीं पा रही थी। इस 3 दिन की रिट्रीट में आई तो मैं अब चंगी हो गई, और अभी ऐसे भी उठा नहीं सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तालियां दे दो, जोरदार तालियां। थैंक यू। इसलिए यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद देती हूँ। यीशु को धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा साड़ी पहन के आया। ये मैं पकड़ता हूँ, किस रहे। जय यीशु सबको। जय यीशु। मेरा नाम है अनीता, मैं हूँ माझी कुटनी। आवाज नहीं है। अगर पति के साथ झगड़ा हो तो इतना आवाज आता है। हाँ बोलो, जोर से चिल्ला के।
मैं हूँ माझी कुटनी, मेरा नाम है अनीता और कुटनी का पारिश हूँ मेरा। और मेरा बीमारी था कम से कम बाबा चंगा हो गया जी। ईश्वर को बहुत धन्यवाद। थैंक यू, तालियां दे दो। थैंक यू। जय मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं भी उसके लिए मैं भी करूँगी। सभी को धन्यवाद करती हूँ। जाइए, अभी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जाओ। हालेलुया। इसमें सबसे बड़ा चंगाई उसको मिला। अभी मैं सबके सामने बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि शर्मा तो इसलिए वो आवाज़ कम हो गया था, लेडी है वो। फिर भी वो आया ना इधर साक्षी बोलने के लिए, इसके लिए मैं तारीफ करता हूँ उसकी। सबसे ये रिट्रीट में सबसे बड़ी चंगाई हुई है घुटने में, और जो बच्चा हुआ था है ना, बाकी इधर सबसे बड़ी चंगाई इनका है। और बहन आया प्रभु की महिमा करने के लिए। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। इसलिए वो बेचारा आवाज़ कम बोलता था, मैं भी नहीं समझा था। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम क्रिस्टोफर तिर्की है, मैं बांदे पारिस का हूँ। मेरा 2.5 सप्ताह से दांत में दर्द था। रिट्रीट में आने के बाद मेरा दर्द बिल्कुल नहीं है। आँखों से आंसू गिर रहे थे, वो आंसू भी रुक गए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सन्नी मदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। मेरा नाम है असीमा टोप्पो। मैं अपने आप को बहुत दबाने की कोशिश की, सामने आने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन भगवान ने मेरा जब से साक्षी देने का बात किया, अंदर ही मेरे को उठो बेटी जाओ सामने जाके साक्षी दो बोल के अपने आप मेरे आंखों से आंसू निकला तो मैं सामने आई। कल मैं रिट्रीट के लिए जब आ रही थी तो मेरा पति मेरे को रास्ते में घर से लेके यहाँ तक रिट्रीट के लिए जा रही थी, घर की परिस्थिति नहीं जानती बोल के कड़ी कड़ी सुनाते आया। फिर बीच में आई और रिट्रीट में बैठ के मैं पति के लिए बहुत प्रार्थना की। मेरे पति ऐसा बोल रहे हैं मैं रिट्रीट में जा रही हूँ बोल के मैं प्रार्थना की, मन से रो रो के प्रार्थना की। फिर जब मैं रिट्रीट करके घर गई तो मेरे पति मेरे से अच्छा से बात किए। फिर बोले फादर आपको क्या क्या बताए, क्या क्या सुनाई, क्या बोले बोल के पूछे। तो मैं एक बाइबल में प्रेरित चरित्र है, उदासी मन को नाश करता है, ये सब मेरे मन में मेरे ख्याल में था। और मैं बोली जाके मैं पति को बताऊंगी कि उदासी मन का शरीर को नाश करता है बोल के पूछा। तो मैं बताई कि ये सब आपके लिए दिया है फादर। तो पति मेरे को पूछे क्या फादर इसी को बताए? हाँ फादर इसी को बताइए और ये सब आपके लिए है बोल के मैं बताई। और आज मेरे पति अपने से आने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए पितेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको जय यीशु। मेरा नाम नीलिमा कुजूर है, मैं छोटे बिटिया की हूँ। रिट्रीट के पहले गुरुवार का दिन, शुक्रवार से रिट्रीट चालू हुआ तो बड़े सवेरे नहीं 8 बजे जैसा हम लोग के घर के बगल में आम झाड़ है। आम झाड़ के नीचे में कुछ काम के लिए गई थी तो बड़ा सा सांप मेरे सिर में गिर गया। उस समय मेरे को कुछ डर नहीं लगा,
फिर वो बोलते हैं कि सांप गिरने से मिर्ची खाते हैं, तो मैं मिर्ची मुंह में डाल के देखी तो बहुत सांप गिरा था, सांप सिर में गिर गया। बड़ा तो सांप गिरेगा तो मिर्ची खाएगा ठीक हो जाएगा? नहीं, खा के देखते हैं, मतलब जहर चेक करने के लिए मिर्ची खाते हैं। हाँ बोलिए, बोलने नहीं, मुझको मालूम नहीं इसलिए पूछा। तो मिर्ची खा के देखी तो मिर्ची तो मुंह में बहुत जोर से लगा। फिर तब भी मेरे को बहुत टेंशन लग रहा था, इतना टेंशन लग रहा था, पूरा दिन मेरा सिर मतलब बहुत दर्द दे रहा था और आँख अपने आप बंद हो जा रहा था। फिर हम लोग उसी दिन परवेश सीख रहे थे, लेकिन मैं किसी को नहीं बताई, मैंने 1-2 जन को बताई। उसके बाद मैं यहाँ के भी सिस्टर सुशीला के पास गई, सिस्टर मेरे को एक मिर्ची दो बोली, घर में खाई। फिर आकर के फिर सिस्टर के पास गई, सिस्टर मिर्ची दो, सिस्टर मेरे लिए मिर्ची दी। फिर मिर्ची खाई, मिर्ची तभी मेरे मुंह में बहुत जलन हुआ। तो सिस्टर बोली जल्दी से आशीष पानी पियो बोली। जैसे मैं आशीष पानी पी, उसके बाद में थोड़ा टाइम बैठी तो मेरे को जो एकदम आँख में अपने आप आँख बंद हो रहा था वो गायब हो गया। उसके बाद में मैं बाज़ार था तो बाज़ार चली गई। उसके बाद मैं प्रार्थना तो रोज़ घर में करती ही हूँ, तब भी मेरे को इतना वो नहीं लग रहा था। फिर मेरे पति तो घर में नहीं रहते हैं, मैं किसको बताऊंगी। फिर ऐसे प्रार्थना करते करते शुक्रवार को फिर अच्छी तरह से प्रार्थना करी, फिर जितना सिर में चक्कर आ रहा था वो गायब हो गया। इसलिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।